एग्जाम चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके भाग 38 फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेलवे समान अध्ययन क्या? लोकसभा के स्पीकर को किसके द्वारा कार्यालय से हटाया जा सकता है? सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? उत्सव है बिहू, ये असम में मनाया जाता है। मरीचिका की घटना किसके परिणाम स्वरूप होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हमारी आँख किस लेंस की तरह काम करती है? तो उत्तल लेंस की तरह काम करती है। कौन प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़ जो है प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो यह है v बराबर u प्लस at। पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर छिद्रों को क्या कहा जाता है? एस्टोमेटा बोला जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। एंटासिड का उपयोग किसमें करते हैं? अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन में। गेहूँ, मक्का, चना और सरसों में से किस फसल की खेती हवा में नाइट्रोजन को स्थिर करते हुए मिट्टी की उर्वरता को पुनः बहाल करती है? तो चना की खेती। लिग्नाइट और एंथ्रासाइड क्या है? कोयले के किस्म। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? लोहा और इस्पात के बड़े कारखाने को। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था? प्लूटो को। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल सबसे अधिक है? वह है नाइट्रोजन। हिमालय की कौन सी श्रेणी उत्तर में है? हिमाद्री श्रेणी। उष्णकटिबंधीय बरसाती वनों में वृक्षों की अधिकांश किस्म क्या होती है? एक ही समय में अपनी पत्तियां गिराने लगती हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई क्या है? 35 किलोमीटर। हिमालय की उत्पत्ति किसका परिणाम है? तो विवर्तनिक हलचल का परिणाम है। रॉक साइकिल क्या है? चट्टानों का एक से दूसरे के रूपांतरण को रॉक साइकिल बोलते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। दून क्या है? हिमालय की पादगिरी। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की पूर्वी सीमा पर है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह उत्तर प्रदेश का है कथक। मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का मुख्य कारण क्या था? युद्ध की गोरिल्ला तकनीक। बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश द्वारा नवाब बनाया गया, हटाया गया और फिर पुनः बहाल कर दिया गया था? मीर जाफर द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चालू की गई पॉलिसी ऑफ लैप्स विलय की नीति क्या थी? एक राज्य कंपनी का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके राजा की मृत्यु बगैर किसी पुरुष उत्तराधिकारी हो जाती है। ब्रिटिश द्वारा कहाँ पर कर संग्रह की रायतवाड़ी प्रणाली चालू की गई थी? दक्षिण भारत में। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन ने किसे दोषी पाया? नील रोपको को दोषी पाया था। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार के आदिवासियों की असंतुष्टि का कौन सा कारण था? ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दमन। भारत में अपने शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्रियाँ क्या थी? व्यापारिक चौकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को नौकरशाही में राइटर क्या था? एक लिपिक। पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? एनीमोमीटर। भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। साबरमती का उद्गम स्थान कहाँ है? अरावली से है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उच्च अस्फीति तथा निम्न आर्थिक विकास की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रगतिरोध बोलते हैं। IRDP का अर्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस प्रकार के कर का आरोपण संघ द्वारा किया जाता था? संग्रह व अनुप्रयोजन राज्यों द्वारा होता है। स्टाम्प शुल्क का। राष्ट्रीयकरण के पश्चात इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था।
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। किस अधिनियम ने भारतीयों को प्रथम बार विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व दिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1809 ईस्वी। अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम शुरू कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था अंत्योदय योजना। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह मनीला में है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति द्वारा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त सरकारिया आयोग प्रतिवेदन प्रस्तुत किस पर करेगा? केंद्र राज्य संबंधों पर। वर्ष 2014 के आईसीसी क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो माइकल क्लार्क को। किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना 29वें भारत संघ राज्य के रूप में हुई? 2 जून 2014 को। नई अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा सृजित की जाती है? संसद द्वारा। भारत में सरकार की कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। 23 जून 2014 को विश्व विरासत कमेटी द्वारा विश्व विरासत सूची में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया, दोहा कतर में। 4 से 5 जून 2014 को संपन्न 40वां G7 शीर्ष सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स में। किस देश ने 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाई थी? इंग्लैंड ने बनाई थी। 1945 में किस शहर पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कहाँ से किया था? महाराष्ट्र के पवनार से किया था। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। पद डीएनएस का क्या अभिप्राय है? डोमेन नेम सिस्टम। 3 से 4 वर्षीय शिशु में दुग्ध दंत में क्या शामिल नहीं होते हैं? चौवर्णक शामिल नहीं होते हैं। पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन क्या कहलाता है? वासेक्टोमी बोलते हैं उसको। दंत और अस्थियों के बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त दिया जाने वाला विरंजक पदार्थ कौन सा है? तो क्लोरीन है। द्रव्य अभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं? पास्कल का नियम। द्रव्य जो है सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, इसे पास्कल का नियम कहा जाता है। 1800 ms2 पर परिचालित मोटर टावरों का वर्तमान अनुमत शक्ति घनत्व मान क्या है? 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। कौन सा पदार्थ अति सामान्य रूप से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? पत्तों में होती है। मुक्त पतन गति वाले पिंडों में होता है समान त्वरण। किस में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो अस्थि मज्जा में। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गायिका ममता चंद्राकर किसकी पुत्री थी? वासुदेव चंद्राकर की। पृथ्वी के बाहरी भूप्रपटी का मुख्य घटक क्या है? सिलिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 ईस्वी में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक समिति के प्रथम सभापति कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल थे। मानव विकास रिपोर्ट में 2012 में भारत को मानव विकास सूची में किस स्थान पर रखा गया था? तो उन्हें 134वें स्थान पर। किरण बेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नगुरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस स्थान पर दिसंबर माह में सूरज की रोशनी अधिक देर तक रहती है? तो कन्याकुमारी में। कंप्यूटर का वर्ड मेमोरी किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2012 से किसे सम्मानित किया गया है? हरिहरन को। पूर्वी भारत में व्यापार के लिए फ्रेंच कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो इंग्लैंड के सहयोग से हुई है। वर्ष 2013 को किस रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी वर्ष के रूप में। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल एक नमूना है इंडो तुर्की वास्तुकला का। प्राचीन भारत का प्रमुख विधि निर्माता किसे माना गया है? मनु को माना गया है। भारत का बुलबुल किसे कहा गया है? सरोजिनी नायडू को।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्यतः किस प्रकार के व्यापार में शामिल रहती हैं? तो वस्तु व्यापार में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में समानतः किसे जाना जाता है? कॉपरा के नाम से जाना जाता है, COPRA। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वह ग्रह जहाँ प्रेशर कुकर जैसी अवस्था रहती है वह है शुक्र ग्रह। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई थी? 2007 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। 60वें फिल्म पुरस्कार 2012 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? पानसी तोमर को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया? अफगानों ने हराया था। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता पे। 60वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2012 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे दिया गया था? इरफान खान था विक्रम गोखले को। प्रिtzker पुरस्कार 2013 किसे प्राप्त हुआ था? टोयो ईटो को। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। एथिल एल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से मानव शरीर के किस भाग को हानि पहुंचता है? तो यकृत को हानि पहुंचता है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। 2012 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? सुगाथा कुमारी को। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? चीन में। और इसी के साथ रेलवे सामान्य अध्ययन 10 मिनट 100 जीके का यह भाग 38 यहीं से ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।